नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इंडिया का सबसे ज्यादा एयूएम वाला स्मॉल कैप फंड है। पूरी की पूरी आरएनडी करने वाले हैं, समझेंगे इसकी परफॉर्मेंस के अंदर जो अप एंड डाउन आए थे उसकी क्या पोजीशन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इसकी रैंकिंग जो है उसके अंदर गिरावट आई है। अब इसकी रैंकिंग 5 स्टार से गिर के बहुत समय से 4 स्टार पे चल रही है। लेकिन जब इसकी रैंकिंग गिरी थी तो तब इसकी परफॉर्मेंस के अंदर भी डाउन आया था। तो देखते हैं, समझते हैं परफॉर्मेंस के अंदर अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। रिस्क मीटर वेरी हाई है। एवरेज इसका 3 साल का 22.44% है। 3 साल का एवरेज। एनएवी इसका अभी चल रहा है 184 रुपये 6 पैसे। रिटर्न्स देखते हैं, वहीं से पूरा पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है वही पता लगने वाला है रिटर्न्स का। देखो भाई, 10 साल का एवरेज 22.98% है। आप अभी के टाइम में कोई सा भी स्मॉल कैप फंड उठा के देख लो और उसका 10 साल का एवरेज देख लो, अभी भी आपको 10 साल का एवरेज सबसे ज्यादा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का ही दिखने वाला है। 7 साल का एवरेज 24.87% है। 5 साल का 24.78% है। 3 साल का 22% है। 1 साल का 12% है। 6 महीने में नेगेटिव है 2-2.5%, और 3 महीने में करीबन 2.5% नेगेटिव है, और 1 महीने में करीबन 6% ये पॉजिटिव है। ये इसकी पूरी की पूरी आपके सामने रिटर्न्स की हिस्ट्री है। बेंचमार्क के ऊपर नजर मारते हैं। बेंचमार्क को इसने 10 साल में भी बीट करा है, 7 साल में भी बीट करा है, 5 साल में भी अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है, 3 साल में भी बीट करा है, और 1 साल में बेंचमार्क जो है 8.68% का रिटर्न दिया है, इसने 12% का दिया है। तो अच्छे खासे मार्जिन से बेंचमार्क को ये बीट कर रहा है। तो कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी एएमसी और कोई भी फंड मैनेजर यही चाहता है एक एक्टिव मैनेज फंड से कि वो अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट करे, या तो ऊपर चले या अच्छे मार्जिन से उसको बीट करता चले, जिससे कि रिटर्न्स आते रहे और कंपाउंडिंग होती रहे। तो इस सब चीजों में ये बिल्कुल ठीक ठाक है। परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो बंधन स्मॉल कैप फंड से इसका कंपैरिजन करेंगे छोटा सा, तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। या फिर एक काम करेंगे, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड देख लेंगे, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का डेटा रखेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो पर, वहां एक नजर डालते हैं। ये रहा भाई आपका सामने इसका पोर्टफोलियो। करीबन 4.25% अभी इन्होंने कैश बचाया हुआ है, और करीबन 95-96% इन्होंने इक्विटी के अंदर होल्डिंग डाल दी है। इसके अलावा 238 इसके अंदर स्टॉक्स हैं। डाइवर्सिफिकेशन वेरी हाई है, और लार्ज कैप के अंदर करीबन 15.5% की हिस्सेदारी है, मिड कैप के अंदर 14% की हिस्सेदारी है, और स्मॉल कैप में 70.33% की हिस्सेदारी। इसके अलावा 10 सेक्टर्स हैं। सबसे बड़ा सेक्टर इंडस्ट्रियल है, करीबन 20.5% से ऊपर। फिर फाइनेंशियल सेक्टर है 17.65, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी 13.55%, मटेरियल 13.13, उसके बाद कंज्यूमर स्टेपल्स है 10.99, हेल्थ केयर 9% है, टेक्नोलॉजी 4.74% है, और एनर्जी सेक्टर है 3.91%। ये इसकी पूरी की पूरी हिस्सेदारी है। किसी भी सेक्टर के अंदर, किसी भी ऐसे सेक्टर के अंदर कुछ भी हिस्सेदारी नहीं कर रखी इन्होंने जिसके अंदर क्रैश आया हो, आने की संभावना हो। अभी के समय में अगर कोई, देखिए, कोई भी ग्लोबल ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है तो पता नहीं, लेकिन अभी भी कोई सेक्टर इसका है नहीं जिसके अंदर बड़ा क्राइसिस आ रहा हो। ज्यादा एलोकेशन किसी के अंदर नहीं है, तो ये अच्छी बात है। तो अगर देखें ओवरऑल, कैश इन्होंने ज्यादा होल्ड नहीं किया हुआ है, एलोकेशन भी ठीक ठाक है, डाइवर्सिफिकेशन भी ठीक है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की जो हिस्सेदारी है वो भी बिल्कुल सही अनुपात में है, और अच्छे इन्होंने क्या किए हुए हैं, सेक्टर्स चुने हुए हैं अभी के समय में। वो पोर्टफोलियो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, ये मेरा मानना है कि भैया पोर्टफोलियो ठीक है। हो सकता है भैया किसी और का मानना हो कि उसको हो सकता है कि ना लगे कि ठीक है। सबकी अपनी अपनी जजमेंट होती है, सबका अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब चलते हैं आगे। अब आप देखिए, 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था। 13 साल से पुराना फंड है, रेगुलर प्लान और भी पुराना है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम रहने वाली है ये, और एक्सपेंसिव रेशियो इसका 0.66% है। अच्छा,
एवरेज इसका 13 साल का 23.88% है। अगर आप 13 साल का एवरेज देखेंगे ना, तो भी ये फंड का एवरेज आपको सबसे ज्यादा ही देखने को मिलेगा सारे फंड्स में से, जो भी पुराने हैं। असेट इसका एयूएम 65,812 करोड़ है, और 5,000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें चालू हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जहां तक मुझे याद है लमसम वगैरह स्टॉप है। ओनली एसआईपी इसके अंदर चालू है। 1% इसका एग्जिट लोड है, 1 साल से पहले, 1 साल के बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं है, और लॉक इन पीरियड भी नहीं है। अब मैं आपको इसके कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। देखिए, पहली बात, पहले के अगर हम जाएंगे आज से 1.25 साल पहले, 1.5 साल पहले या 1 साल पहले, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है उसे सबसे ज्यादा कंसिडर किया जाता था। इसका कंसिडर इसलिए किया जाता था क्योंकि इसका एक्चुअल में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा था, लेकिन अभी इन्होंने एक्सपेंस रेशियो कम करा है। दूसरी बात, इनका एयूएम पहले 67 से 68,000 करोड़ रुपए था, वो घट के 65,812 करोड़ रुपए रुक गया है। ये चल पड़ेगा दोबारा से। ये मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हैं, इनको पता है इन्वेस्टर्स को इतने साल से इतना ईओएम हैंडल कर रहे हैं, तो कुछ तो बात है ना, तभी तो लोगों का भरोसा बना हुआ है। ये इसकी पॉइंट ऑफ व्यू है, इसकी एक इंसाइट है। अच्छा, ये तो सारी सारी आपने डिटेल्स देख ली। बेंचमार्क को बीट भी कर रहा है, रैंकिंग इसकी 4 स्टार चल रही है, लेकिन जल्दी इसकी रैंकिंग दोबारा से 5 स्टार हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सब चीजें, अब हम खोलते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का डेटा, और उसके ऊपर एक जो है झलक मारते हैं, और दोनों का डेटा हम साथ में रखते हैं। तो रिटर्न्स वाला पोर्शन साथ में रखेंगे तो काफी हद तक एक मोटा मोटा ओवरव्यू पता चल जाएगा कि फंड ने कितनी ज्यादा तरक्की करी है, कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस एनहेंस करी है। अब आपके सामने है ये हमारा एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। 1 साल का डेटा आप देख लीजिए, 13.11% का इसने एवरेज दिया है एचडीएफसी ने, और इसने दिया है 12.9% का। तो यार ज्यादा तो कुछ फर्क नहीं है, लगभग लगभग बराबर बराबर सही है। और एचडीएफसी का आप 10 साल का एवरेज देखो, 20.71 है, मैंने कहा आपको, और इसका देख लो आप 10 साल का 22.98% है। एवरेज कितना अच्छा है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा अगर आप एचडीएफसी के अगर चार्जेस देखेंगे, देखिए चार्जेस के ऊपर ही नजर डाल लेते हैं, 0.67% है, और इसका 0.669 या 68% है। 6% लो, उससे भी कम है। तो चार्जेस इन्होंने काफी कम करे हैं, और जो इन्वेस्टर्स की आप समझ लीजिए बहुत प्रॉब्लम्स थी ना, उनको भैया काफी हद तक इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी। साथ में आपको बता देता हूँ भैया अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। अगर आप एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, सुपर पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, नॉर्मल पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड का, ईटीएफ का, स्टॉक्स का, आप रिव्यू कराना चाहते हैं पोर्टफोलियो, आप रीबैलेंस कराना चाहते हैं, चेक करा के रीबैलेंस कराना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, चार्जेस है 999 रुपये। आप जाकर एक बार जो सर्विस से चेक कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर जाकर हमसे जुड़ सकते हैं, आपके जो क्वेश्चन है हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी इस फंड को लेकर अगर आपका कोई सा भी क्वेश्चन है जो छूट गया है, तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप बिना शर्म करे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आपका भाई आपको आंसर देने की जरूर कोशिश करेगा। आज के लिए दोस्तों, जय हिंद।